चलिए ठीक है ठीक है। वन्य एवं वन्य जीव के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या 3 मार्च को है सर। कुछ ज्यादा समय नहीं लग जाता आप लोगों को चेक करने में? कहानी सुनते रहते हैं क्या? चले, बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। ठीक है ध्यान, मानसूनी अरबी शब्द है, ये भी पूछा जाता है मानसूनी कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। ठीक है, तो वन्य में वन्य जीव के बारे में पढ़ना है। 3 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? वन्य एवं वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला क्या होता है? आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा जो होता है शुष्क पर्णपाती वन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें, ये वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षभर वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पे पाए जाएंगे? ये वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्ष में वर्षा 120, औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर पनपाती वन आपको मिलेगा किशनगंज में, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, मतलब वीटीआर जो है ना, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, वहां पे, जो कि पश्चिमी चंपारण में बेतिया में है। ठीक है, तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में आपको कौन सा वन पाया जाएगा? तो ध्यान रखें, आर्द्र पनपाती वन आपको पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे वन में आपको क्या क्या मिलेगा? शाल, शेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इनकी अतिरिक्त इन वनों में शवई घास, हाथी घास, नरकट, बेट आदि की झाड़ी भी मिलती है। ठीक है, तो बिहार में हमने वन को दो कैटेगरी में बांटा, एक आर्द्र पर्णपाती है, दूसरा की बात की शुष्क पर्णपाती। ठीक है, मानसूनी पर्णपाती वन में दो कैटेगरी में हमने बांटा। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। तो जहाँ पे 120 सेंटीमीटर औसतन वर्षा हो तो वहां पे आपको मिलेगा आर्द्र पर्णपाती। कहाँ पे मिलेगा? तो किशनगंज, पश्चिमी चंपारण में मुख्यतः, और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में वन मिलते हैं। इस वन में कौन कौन सी लकड़ियां मिलेगी? शाल हो गया, हाँ, सेमल हो गया, सेम। जामुन हो गया, सागवान। सागवान बहुत ही कीमती लकड़ी होता है। ठीक है, जो कि मुख्यतः फर्नीचर बनाने में इसकी प्रयोग की जाती है, आप लोग जानते हैं। दूसरा क्या है? शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती में वर्षा कितना होगा? तो शुष्क पर्णपाती में वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा इसमें होता है 120 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। मुख्यतः ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि जिलों में मुख्यतः ये वन आपको मिलते हैं। ठीक है, इस वनों में शीशम, ठीक है, अमलता, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस इत्यादि आपको मिलते हैं। जिनमें महुआ की बात करेंगे तो काफी महंगा मिलता है। ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहते हैं महुआ की लकड़ी कभी खराब नहीं होती। ठीक है, तो बिहार के ज्यादातर हिस्सों में कौन सा वन पाया जाएगा? तो शुष्क पर्णपाती वन आपको देखने को मिलता है। शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्द्र पर्णपाती वनों में औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, तो वनों का वितरण में मुख्य रूप से किस क्या निर्भर करता है? तो वनों के वितरण में मुख्य रूप से वर्षा के ऊपर वनों का वितरण क्या होता है? निर्भर करता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, आगे देखें बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान के अलावा 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, किसी मोड़ पे किसी राह पे पूछा जाएगा। ठीक है, कितने राष्ट्रीय है? राष्ट्रीय कितने हैं? एक है। ठीक एक। है, और बात करेंगे अन्य कितने, अन्य कितने हैं? तो 12 की बात करेंगे, अन्य है। आप देखेंगे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में सबसे पहले देखें वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे मिलेगा आपको? पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान? तो आपको पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे मिलेगा? तो ध्यान रखिए, पश्चिमी चंपारण मिलेगा। ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन जो है आपको यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, तो ये एकमात्र है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर गूगल चेक करके देखिए तो 1990 है क्या? 1990 में इसको टाइगर रिजर्व की दर्जा दी गई थी, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें भीमबाड़ में अन्य भीमबाड़ में वन्य जीव अभयारण्य का मुंगेर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? भीमबाड़ कहाँ पे मिलेगा? मुंगेर में। ठीक है, याद रखते जाइए, भीमबेट कहाँ पे? मुंगेर में। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ पे मिलेगा? तो गौतम बुद्ध का संबंध गया से था, वहीं पे आपको मिलेगा गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, 259 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 259 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला। कांवर झील बताने की जगह नहीं, नाम से ही पता चलता है भाई, बेगूसराय में है। ठीक है, 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियाई पक्षियों का आश्रम स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का 1990 एकमात्र की दे रहा आर्द्र है भूमि सर। है। हाँ ठीक है, 1990 में दे रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें बाघों की संख्या कितनी है? 50 की, कितना हो गया? 50 हो गया ना सर, पूरा पूरा। बाघों की संख्या भी चेक कर लीजिए। ठीक है, कितना है? ठीक है, तो मैंने बताया कांवर झील, कांवर झील बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है।
और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ध्यान रखिए बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अब आते हैं कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, रोहतास में आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रोहतास में है। ठीक है, 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को, ठीक है, बिहार का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने की संभावनाएं है। ठीक है, क्या है, भविष्य में बन सकता है। ठीक है, तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें कहाँ पे मिलेगा, कैमूर रोहतास में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नागी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ पे मिलेगा, नागी या फिर नकटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, नागी नकटी दोनों कहाँ पे मिलेगा आपको, जमुई में। नागी और नकटी दोनों के दोनों कहाँ पे मिलेगा, जमुई में मिलेगा। नागी बांध या फिर नकटी डैम कहाँ पे मिलेगा, तो जमुई में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए सबसे छोटा है। ठीक है, तो 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सबसे छोटा अभयारण्य। तो बिहार का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, क्या बताएंगे, सबसे बड़ा क्या होगा, कैमूर। ठीक है, क्या होगा, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा। ठीक है, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, नागी। ठीक है, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, नागी। ठीक है, सबसे बड़ा की बात करें क्या होगा, कैमूर। ठीक है, कैमूर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा की बात करेंगे, नागी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नकटी की बात करेंगे 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। सबसे बड़ा कैमूर, सबसे छोटा नागी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंत वन्य जीव अभयारण्य, पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान रखें नालंदा में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे मिलेगा, नालंदा में मिलेगा। ठीक है, 35.84 वर्ग किलोमीटर। सबका नहीं याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा का याद रखिए, सबसे छोटा का याद रखिए, और इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का याद रखिए। ठीक है, उसका तो दिया हुआ ही नहीं है। अब आते उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखें पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कितने कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य भी है। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण में है। ये आपका 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षी इसके अंदर है। ठीक है, तो वाल्मीकि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के अंदर ही आपको मिलेगा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसी के अंदर, मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब अंदर में ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ पे मिलेगा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। दरभंगा में। ये भी साइबेरियाई पक्षी के लिए भी मतलब क्या प्रसिद्ध है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे मिलेगा, विक्रमशिला ये भागलपुर। आपको भागलपुर में मिलेगा। ठीक है, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला, गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक है। भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में क्या प्रसिद्ध है, बरैला बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे मिलेगा, बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये आपको वैशाली में मिलेगा। ठीक है, कितने मिलेगा, वैशाली में। तो बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी होगी, क्या बताएंगे, कितने हो गए राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो 3 है, एक कौन 3 बोला है, ठीक है। एक अब वन्य राष्ट्रीय जीव अभयारण्य कितने हैं, 12। 12। ठीक है, ध्यान रखें 12। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बाल वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिलेगा, पश्चिमी चंपारण। हिमबाद कहाँ पे, सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, कहानी नहीं सुनना है, माइक खोलिए सभी लोग। भीमबाद कहाँ पे, भीमबाद मुंगेर में। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, गया। अभयारण्य कहाँ पे है, बेगूसराय। कांवरताल। कांवरझील। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, रोहतास। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, कैमूर। कैमूर बिल्कुल। ठीक है, ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 1784 वर्ग किलोमीटर। 784। ठीक है, ध्यान रखिए 1784 में। ठीक है, नागी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, जमुई। जमुई में। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है, सॉरी सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, नागी। नागी। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 1.9। 1.9। 1.92। ठीक है, नकटी डैम कहाँ पे, नकटी डैम जमुई। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा। कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण। बिल्कुल। ठीक है, और इसी के अंदर में आपको क्या मिलेगा, तो बिहार का एक मात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र इसी के अंदर। ठीक है, कुशेश्वर असर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, वन्यजीव अभयारण्य, सॉरी दरभंगा। दरभंगा। ठीक है, दरभंगा। किस प्रकार के पंछियों के लिए जानी जाती है, साइबेरियाई। वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है,
भागलपुर। भागलपुर। भारत में पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? विक्रमशिला विक्रमशिला डॉल्फिन डॉल्फिन। गंगा नदी गंगा नदी। गंगा नदी में कहाँ से कहाँ तक, ये गंगा नदी के क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? भागलपुर मुंगेर से भागलपुर। भागलपुर में फैला हुआ, ठीक है। बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे मिलेगा? वैशाली वैशाली। बिल्कुल, कहाँ पे मिलेगा? तो ध्यान में रखिए कहाँ पे मिलेगा, तो इसे याद रखिए, नाम क्या है इसका? वैशाली, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? वैशाली। वैशाली में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे चलेंगे। अब आते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये 2 वर्षों पे आती है, ठीक है। तो अभी आ सकती है क्या? 24 में नहीं आएगी, ठीक है। अगला आपका इसी बार आएगा अभी, ठीक है। इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ लेते हैं, जी सर। ठीक है। अंतिम अंतिम तक मुझे लगता है लास्ट में आता, तो मुझे लगता है एग्जाम में यही काम आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, 2 वर्षों पे निकलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित होता है? हैदराबाद से प्रकाश, हैदराबाद बोलते हैं, क्या नाम है उसका? देहरादून से प्रकाशित होता है। कहाँ से? देहरादून से, ठीक है। अब देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करेंगे, तो भारत एवं बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पे भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की जाती है। कितने वर्षों पे प्रकाशित होती है? 2 वर्षों पे प्रकाशित होती है। ध्यान रखें, भारत की भी वन रिपोर्ट आती है और बिहार की भी आती है। सर्वप्रथम ये रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, क्या बताएंगे? कब प्रकाशित की गई सबसे पहले? 1987। बिल्कुल ठीक है, 1987। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 1986 में। उसी के 1 वर्ष के बाद ये रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 2021 की रिपोर्ट की श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। इसके लिए दूर संबंधी उपग्रह रिमोट सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों को प्रयोग किया गया, ठीक है। किससे, मतलब इसके आंकड़े किससे निकले? रिसोर्स सैट 2 उपग्रह का नाम क्या है? रिसोर्स सैट 2, ठीक है। अब बिहार में वन आवरण के बारे में बात करें, हाँ। बिहार में वन आवरण की बात करेंगे तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। कितना है? बोलिए। 7380.79 बिल्कुल किलोमीटर, ठीक है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना % है? बिल्कुल, ये एग्जाम ये पूछ सकता है डाटा, ठीक है। 7.84% है। कितने हैं? 7.84% है, ठीक है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बनावर में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है, जो लगभग 1.03% है, ठीक है। तो 2019 में आई थी, 19 के बाद कब आई? 21 में आई, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो जब 19 में आई थी और 21 के कंपेयर करें तो कितने वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है? 75 वर्ग किलोमीटर। 75 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई? वृद्धि आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा भाई साहब? वन स्थिति रिपोर्ट जब भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, देहरादून के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। सर्वप्रथम रिपोर्ट की बात करें 1987 में आई। 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट का डाटा किससे प्राप्त होता है? रिसोर्स सेट 2 से डाटा प्राप्त होता है हमको, ठीक है। बिहार में वन आवरण की बात करेंगे 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 7.84% है। 2019 की तुलना में वृद्धि देखी गई। कितनी वृद्धि देखी गई? तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, जो कि कितने % के बराबर है? तो 1.03% के बराबर है, ठीक है। आप देखेंगे बिहार में वनावरण वृक्षारोपण, ठीक है। तो देखेंगे वनावरण की बात करेंगे 7381 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, जो कि 7.84% है। अब वृद्धि कितना हुआ है? तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, ठीक है। वृक्षारोपण को अगर इसमें जोड़ेंगे तो 2341 वर्ग किलोमीटर पे है, ठीक है, जो कि 2.48% है, जो कि 338 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई। दोनों को जोड़ देंगे तो 9722 है, ठीक है, 10.32% है, 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो दोनों अलग अलग भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए बना आवरण का मतलब, वृक्षावरण का मतलब अलग अलग होता है। वन का मतलब क्या? इसको कोई लगाता नहीं है, ठीक है, खुद ही मतलब फैलते जाता है, जंगल, ठीक है। वृक्षारोपण क्या होता है? आम आदमी के द्वारा लगाया जाता है, जैसे हम लोग बागवानी लगाते हैं, कुछ लगाते हो वृक्षारोपण में आएगा, ठीक है, जो कि 2341 वर्ग किलोमीटर में है, 2.48% है, और 338 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि दिखी। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? वनारोपण और वृक्षारोपण को, वनावरण और वृक्षारोपण को 9722, ठीक है। तब टोटल भूमि पे कितना हो जाएगा? 10.32% हो जाएगा। लेकिन आपके लिए डाटा कौन सा जरूरी है? वनावरण का डाटा जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या इसका डाटा जो है बहुत
7380 था ना, अप्रोक्स में 7381 मान लीजिए, ठीक है, 7.87% है, और 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई, ठीक है। आप देखेंगे जिलों में बनावरण, ठीक है, जिलों में बनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कहाँ है? तो भाई साहब सबसे अधिक वन की बात करेंगे, कैमूर में सबसे अधिक वन है। कितना वन है? तो 1051.56 वर्ग किलोमीटर वन जो है कैमूर में अकेले है। तो सबसे कम वन का है तो शेखपुरा में सबसे कम वन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे अधिक वन कहाँ? कैमूर में। सबसे कम वन कहाँ? शेखपुरा में। दूसरे नंबर पे ध्यान रखिए पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, अधिक में। ठीक है, दूसरे नंबर पे तो अरवल सबसे कम में है। तो तीसरा छोड़ दीजिए, पहला दूसरा याद रखिए। कैमूर पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा वन, शेखपुरा और अरवल में सबसे कम वन, ठीक है। अब आएंगे जिलों में बनावरण के परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज देखिए यहाँ पे टोटल एरिया और परसेंटेज में डिफरेंसेस हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण बहुत बड़ा जिला है, ठीक है, इसलिए वन की क्षेत्रफल ज्यादा हो सकता है, लेकिन परसेंटेज में कोई और भी ले जाएगा, ठीक है। तो कैमूर और जमुई में, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से टॉप पे है, ठीक है। कैमूर तो सारे कंडीशन में टॉप पे है, और शेखपुरा दोनों में मतलब डाउन पे है, ठीक है। कैमूर की बात करेंगे तो एरिया में भी कैमूर टॉप पे है, परसेंटेज में भी कैमूर टॉप पे है, ठीक है। शेखपुरा की बात करेंगे तो एरिया में भी सबसे नीचे है और परसेंटेज में भी सबसे नीचे है। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग क्या होता है, दूसरा नंबर वाला सब में चेंज हो जाता है, ठीक है। परसेंटेज में बात करेंगे दूसरा नंबर पे, ठीक है, 21.34% के साथ, ठीक है। जमुई जो है से दूसरे नंबर पे। एरिया में बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पे। इधर सबसे कम में बात करेंगे तो अरवल जो है एरिया में सबसे कम पे है, लेकिन इधर परसेंटेज में सबसे कम पे कौन है? बक्सर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो पहला नंबर में तो कोई डाउट नहीं है भाई, कैमूर शेखपुरा उधर भी है, कैमूर शेखपुरा इधर भी है। दूसरा नंबर पे इधर पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा वाला में, परसेंटेज में सबसे ज्यादा वाला में क्या हो जाएगा? जमुई हो जाएगा। सबसे कम में बात करेंगे यहाँ पे सबसे कम में अरवल है, ठीक है। इधर सबसे कम में क्या हो जाएगा? बक्सर हो जाएगा, ठीक है। बस यही डाटा को आप याद रखिए, ठीक है। जमुई की बात करें, दो बांध का बात किया था, जमुई में दो अभ्यारण्य था, क्या नाम था एक का? नागी नकटी। नागी नकटी। नकटी, ठीक है। इसमें छोटा कौन था जो कि सबसे छोटा भी है? 1.9। ठीक है, नागी की बात करेंगे सबसे छोटा भी है, ठीक है। आप देखिए 2019 की तुलना में बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि नुकसान करने वाला जिला, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि बांका ने किया है, सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें कैमूर ने किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा वृद्धि किसने किया है? बांका ने। और सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें किसने किया? कैमूर ने किया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जमुई है, दूसरे नंबर पर सुपौल है, लेकिन वो ध्यान में रखना, बनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किया है बांका ने। अब बनावरण में सबसे अधिक नुकसान किया है कैमूर ने। सबसे अधिक बनावरण कहाँ पे है? में, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बनावरण कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण है परसेंटेज वाइज। अब दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करेंगे प्रतिशत के अनुसार, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहाँ है? जमुई में है, ठीक है। सबसे कम वन कहाँ पे? बिहार के किस जिला में सबसे कम वन? शेखपुरा में। शेखपुरा में, ठीक है। सबसे कम वन परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पे है? बक्सर। शेखपुरा में ही है। नहीं, दूसरा नंबर पे बक्सर परसेंटेज में, ठीक है। सबसे कम वन, ठीक है, टोटल एरिया वाइज की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? बक्सर लैंड अरवल एरिया वाइज। में। एरिया वाइज अरवल में है, ठीक है। यहाँ पे बक्सर में परसेंटेज के हिसाब से है। ये याद रखिए, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, खूब पूछते हैं यहाँ पे वन रिपोर्ट से, ठीक है। अब वन रिपोर्ट को उसमें मेंस में भी दर्शाना पड़ता था, ये सब डाटा याद होना चाहिए हुआ वो। अब देखेंगे कुछ और भी चीजें के हिसाब से कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 2019 की तुलना में बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि नुकसान करने वाला सबसे ज्यादा बांका किया, ठीक है। सबसे कम की बात करेंगे तो मतलब सबसे अधिक कमी कहाँ पे? कैमूर है। बांका जिला की बात करें, किस प्रमंडल में पड़ता है बांका जिला? भागलपुर। ठीक है। आप देखेंगे अन्य बिंदु, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे 980.80 वर्ग किलोमीटर में। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 928 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें से उसमें से वन कितना पड़ता है, ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के कितने में वन आपको देखने को मिलता है? 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में आपको वन देखने को मिलता है, जो कि कुल टाइगर रिजर्व का कितना प्रतिशत है? 85.71% है, ठीक है।
बिहार में वृक्षारोपण। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के, ठीक है, 2341 किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षारोपण है, जो कि डाटा हम लोग यहाँ पे देखे थे। ठीक है, वृक्षारोपण कितना है? 2341। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कि 2.48% है। पिछले वर्ष की तुलना में 338 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि भी आपको देखने को मिली है। ठीक है, और वृक्षारोपण की बात करेंगे तो इसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई? ठीक है, वृक्षारोपण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? ठीक है, तो 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दी गई, जो कि कितने क्षेत्र पे? 2.48% क्षेत्र पे। ठीक है, तो वृक्षारोपण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई, तो वनारोपण में कितनी की वृद्धि देखी गई? 75 है। ठीक है, बोल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, 75। ठीक है, वृक्षारोपण में 338, अब वनारोपण में कितना है? 75 है। ठीक है, वही था ना, 75 ही तो था। ठीक है, 75 वर्ग किलोमीटर की मतलब क्या देखी गई? वृद्धि देखी गई। ठीक है, किधर गया? यहीं पे समझ गए? और टोटल कितना है? ये बनावरण की बात करेंगे 7381 पे है, वृक्षारोपण 2341 पे, दोनों को जोड़ेंगे 97 22 टोटल हो जाएगा। बनावरण की परसेंटेज की बात करेंगे 7.84% है, और वृक्षारोपण की बात करेंगे 2.84% है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10.32 हो जाएगा। ठीक है, बनावरण में वृद्धि 75 है, वृक्षारोपण में वृद्धि 338 है। ठीक है, और कुल वृद्धि की बात करेंगे 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत, तो सबसे अधिक आप ध्यान में रखिए, सबसे अधिक होने खुले वन सबसे अधिक है। ठीक है, और सबसे कम की बात करें अति सघन वन सबसे कम है। ठीक है, परसेंटेज छोड़ दीजिए। ठीक है, सबसे अधिक क्या है? खुले वन है, सबसे कम क्या? अति सघन वन। बिहार में वनावरण के शीर्ष जिले। ठीक है, तो शीर्ष जिले की बात करेंगे तो बहुत घने वन में पश्चिमी चंपारण पहले नंबर पे है, मध्यम रूप से घने वन में पश्चिमी चंपारण में, खुले वन में बात करेंगे तो कैमूर जो है से पहले नंबर पे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अति सघन वन की बात करेंगे बिहार में, ध्यान रखेंगे क्या है? कितने हैं? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे कम की बात करेंगे मात्र 4.5% पे। ठीक है, हम मध्यम सघन वन की बात करेंगे तो 44.5 पे है। ठीक है, ध्यान रखें। खुले वन सर्वाधिक 51% पे है। ठीक है, और बात करें बहुत घने वन, आपको पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेंगे टॉप पे, खुले वन में आपको कैमूर टॉप पे है। ठीक है, अब आते हैं 2019 और 2021 की वनावरण की तुलना, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखिएगा, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षारोपित भूमि को वनाच्छादन कहते हैं। ठीक है, तो वनाच्छादन किसे माना जाएगा? 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन कहेंगे। ठीक है, मतलब 1 हेक्टेयर से अधिक में वृक्ष लगा होगा तो उसको वनाच्छादन माना जाएगा। ठीक है, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाधित भूमि को वनाच्छादन के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न और भी देखेंगे तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे मिलेगा? संजय गांधी जैविक उद्यान, बिल्कुल ठीक है, ये 153 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 153 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, यह उद्यान की बात करेंगे तो किसके प्रजनन के लिए एशिया में सबसे बड़ा केंद्र है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये, किसके? गेंडा के प्रजनन के लिए। ठीक है, तो गेंडा के प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पंछी उत्सव कलरव का आयोजन कहाँ पे किया गया? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे पड़ेगा ये? जो सबसे छोटा भी है। ठीक है, राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई, जिसका टिकट बहुत महंगा है। ठीक है, बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना में। कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, डॉल्फिन दिवस कितने अक्टूबर को मनाते हैं? 5 अक्टूबर। बाघ की गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 है, लेकिन अब 50 के आसपास हो गया नया वाला के हिसाब से। ठीक है, एक बार इसको, एक बार डाटा को चेक किया जाए, बिहार में बाघों की संख्या कितनी है एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देना हो, संजय गांधी जैविक उद्यान 153 एकड़ में फैला हुआ। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 153 एकड़ में फैला हुआ। ठीक है, जो कि किसके प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बताएंगे? गेंडा के प्रजनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके प्रजनन के लिए? तो गेंडा के प्रजनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, 2000, हाँ 50+ हो गया था, ठीक है। अब आपके जनवरी 2021 में बिहार के पहले राष्ट्रीय पंछी उत्सव, ठीक है, कलरव का आयोजन कहाँ पे किया गया? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जम्मू में। ठीक है, जू सफारी की स्थापना कहाँ पे हुई है? राजगीर में। राजगीर में। ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना। और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भागलपुर।
भागलपुर। भागलपुर, ठीक है। तो रिसर्च सेंटर और प्रजनन में अंतर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार 31 बाघ है, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है, ठीक है। और मैं क्या क्या पढ़ा हूं, एक बार सबको रिवीजन करता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, मैंने सर बोला अभी आद्यपनपाती। अभी अभी बाघों कौन की सा संख्या क्लास? कितनी है? 51 है क्या? 50 54 प्लस तो मैं पढ़ा था, अभी कितना नहीं पता। देख लीजिए कितना है, 54 54 बता होगा। रही है। मध्य प्रदेश के जिला से एक ज्यादा है। आप देखेंगे अर्धपर्णपाती वन में क्या था, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही थी। शुष्क पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही थी। शुष्क पर्णपाती वन को कैमूर में मिल रहा था, मुंगेर में, जमुई में, बांका मिल रहा था। अर्धपर्णपाती वन की बात करें, अर्धपर्णपाती कहाँ पे मिला? किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में वो मिल रहा था, जहाँ पे बारिश ठीक ठाक होती है, ठीक है। बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने पढ़ा है, जिसमें बोला से एक राष्ट्रीय है, 12 की बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। इसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोगों को पढ़ा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा, जो कि पश्चिमी चंपारण एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भीम बारे में वन्य जीव के बारे में आपने बताया से भाई साहब, ये मुंगेर में पड़ता है, ठीक है। गौतम बुद्ध पंछी अभ्यारण्य के बारे में बताया आप लोग, गया में पड़ता है, ठीक है। कांवड़ जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की, रामसर सूची में शामिल है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? बिहार के किस जिला में पड़ता है? कहाँ पे पड़ता है? बिहार के बेगूसराय। किस जिला में? ठीक है, तो आपने बताया बेगूसराय में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, रोहतास में पड़ता है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा है, ठीक है। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य के बारे में, जमुई में, जो कि बिहार का सबसे छोटा है, जो कि मात्र 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नक्टी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, जमुई में है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य आपने बताया नालंदा राजगीर में है। उदयपुर उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण है। वाल्मीकि की बात करेंगे तो वो भी आपको कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। हाँ, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य के बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षी इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। कुशेश्वर स्थल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा? दरभंगा। दरभंगा में है, ठीक है। साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा? भागलपुर। बिल्कुल, भागलपुर में मिलेगा। बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा आपको? वैशाली में मिलेगा, ठीक है। वन्य जीव स्थिति रिपोर्ट 2023 आ गई, 2021 आ गई है, ठीक है। कितने वर्षों पे आती है भारत या फिर बिहार का वन्य जीव रिपोर्ट? 2 वर्षों पे आती है। कहाँ से प्रकाशित होती है ये? देहरादून। भारतीय वन देहरादून से सर्वेक्षण प्रकाशित होती है, देहरादून भारतीय द्वारा वन जारी होती सर्वेक्षण है। देहरादून द्वारा। पहली बार रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1987 में। 1987 में, ठीक है। ये कितनी नंबर की रिपोर्ट है? 17 नंबर। 17वीं नंबर का रिपोर्ट है। किस किस उपग्रह से इसको जारी किया गया, क्या बताएंगे? तो ध्यान, बिल्कुल, रिसोर्स सेट 2 से जारी किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार का वनावरण की बात करें, 7381 या फिर 7380.79 पूरा पूरा मान लीजिए। कुल भौगोलिक क्षेत्रों पर 7.84% है। वृद्धि कितनी की दिखी है? कितनी की वृद्धि दिखी गई है? 75। 75 वर्ग, बिल्कुल, ठीक है। तो वनावरण में वृद्धि 75 है, तो वृक्षारोपण में वृद्धि कितनी है? 338। ये 338 है, ठीक है। वृक्षारोपण की बात करें, 2341 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे है, ठीक है। जिलों की वनावरण की सबसे अधिक वनावरण वाला जिला? दूसरे नंबर पे, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। सबसे कम वनावरण वाला जिला? शेखपुरा। मतलब क्या होगा? अरवल। अरवल होगा। सबसे अधिक परसेंटेज में कौन है? कैमूर। कैमूर। शेखपुरा। बांका तो सिवान। टोटल में बात करेंगे और परसेंटेज बात करेंगे, पहला नंबर पे तो सेम है, लेकिन दूसरा नंबर पे इधर पश्चिमी चंपारण, तो इधर कौन? बक्सर। जमुई। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम कहाँ पे? बक्सर कौन बोला है? ठीक है, इधर बक्सर सबसे कम वाला में बक्सर में है, सबसे ज्यादा वाला में जमुई दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है। 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि नुकसान करने वाले जिला, सबसे अधिक नुकसान किसने किया? कैमूर। ठीक है, कैमूर ने किया, ठीक है। सबसे अधिक वृद्धि किसने की? बांका। बांका ने की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, बिहार में वृक्षारोपण की बात करेंगे तो ठीक है, ये तो पढ़ा दिया था, ये तो हो गया था, ठीक। अगर बात करें वनों के प्रकार में, बात करें सबसे अधिक वन कौन सा है? खुले वन। खुले वन। सबसे कम कौन सा है? तो अति सघन की बात करें, सबसे कम है, ठीक है। खुले वन सबसे, बहुत घने वन, बहुत घने वन कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा? पश्चिमी चंपारण। और खुले वन सबसे अधिक कहाँ पे मिलेंगे? कैमूर। कैमूर में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? कैमूर में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, संजय गांधी जैविक उद्यान आपको कहाँ पे है? पटना। पटना में, ठीक है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 153 एकड़। घंटा।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जनवरी 2021 में बिहार के पहले राष्ट्रीय पंछी उत्सव को मनाया गया। कौन सा उत्सव मनाया गया? कलरव का। ठीक है, कहाँ पे मनाया गया? जमुई नागिन नाट्य पक्षी अभयारण्य अभयारण्य में। जूह सफारी की स्थापना कहाँ पे की गई है? राजगीर 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 में। ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना कितनी है? 54। ठीक है, ठीक है, डाटा किसने बताया? गलत होगा तो एक बार चेक कीजिए, इसको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 54 है ना? श्योर? चलिए, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में क्या पढ़ेंगे, तो बिहार में आपदा प्रबंधन। ठीक है, मेंस के प्रश्न भी आता है ये। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कई बार पूछा है बिहार में आपदा प्रबंधन को लेकर। ठीक है, चलिए।